देखो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। निकालो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। पढ़ लिया जाए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आर एस और टी पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 1:2:3 में। इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। नीचे कह रहा है आर एस और टी ने डिसाइड किया है प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का कब से, 1 अप्रैल 2015 से। और इसके लिए तय हुआ कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू होगा 1,50,000 पे। लैंड भी रिवैल्यूड एट 80,000, लैंड को 80,000 पे रिवैल्यू किया जाएगा। बिल्डिंग को 6% से डिप्रिशिएट किया जाएगा। 6,000 का क्रेडिटर्स वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 6,000 के क्रेडिटर्स का कोई पैसा डिमांड नहीं आएगा, इसलिए उसको राइट ऑफ करना है। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनाना। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाफ पेज पे रिवैल्यूएशन, 1/3 पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, 1/3 पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 कॉलम के साथ, एंड 1/3 पेज पे आपका बैलेंस शीट होगा, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। ड्रॉ कर लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया फॉर्मेट। देखिए अब लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 3 अकाउंट एक साथ बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट। ठीक है, अब जब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी आर एस टी, 3 पार्टनर है, आर एस एंड टी। तो आर के कॉलम में जाएगा 1,00,000, एस के कॉलम में जाएगा 50,000, और टी के कॉलम में जाएगा 25,000। क्वेश्चन एक बार स्टार्ट टू एंड तक पढ़ लिया कीजिए, और अगर कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट है तो उसको मार्क कर लिया कीजिए। क्वेश्चन हमने पढ़ा तो वहां पे कहीं पर भी कोई स्पेशल केस नहीं दिखा, यानी कि जनरल ट्रीटमेंट होगा सारा। तो जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, इसके जस्ट बाद रिजर्व और सरप्लस का ट्रीटमेंट करोगे। क्या करोगे? और आपको पता है कि रिजर्व सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख लीजिएगा बाई जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल में लिख लीजिएगा बाई जनरल रिजर्व। यही करते थे ना एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट होता था ना। तो कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखा बाई जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट 30,000 है, इसको 1:2:3 में बांट दो।
तो ये हो जाएगा 6,000, 5,000, 10,000, 15,000। 5,000, 10,000, 15,000 हो गया। रिजर्व सरप्लस और कैपिटल का ट्रीटमेंट कर लिए। उसके बाद जैसे ही वर्किंग नोट में जाओ तो उसके बाद सबसे पहले गुडविल ढूंढो, गुडविल अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कर लो। गुडविल पहला ही पॉइंट में कह रहा है फर्म का गुडविल वैल्यूड हुआ है कितना पे, 1,50,000 पे। क्या करेंगे ट्रीटमेंट गुडविल का इस केस में, चेंज इन रेशियो केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है बताइए। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, करेक्ट। अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो राइट ऑफ करोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल होता तो बैलेंस शीट में होता है नहीं। तो जो न्यू गुडविल है इसका जो ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसका मतलब ये कि हम वर्किंग नोट में पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ आर। आर का ओल्ड रेशियो है 1/6 और आर का न्यू रेशियो 1/3। 6 एलसीएम होगा 1 - 2/6 यानी -1/6 गेन कर रहा है आर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस, एस का ओल्ड रेशियो है 2/6 और न्यू रेशियो है 1/3, इसका 0 आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ टी, टी का ओल्ड रेशियो है 3/6 और न्यू रेशियो है 1/3, या गया 3 - 2/6 यानी 1/6, ये सैक्रिफाइस का। तो कौन किया सैक्रिफाइस, टी। गेन कौन किया, आर। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यही होगा ना एंट्री। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो एंट्री होगा गुडविल का होगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, ये वर्किंग नोट में लिख लेंगे। और जो अमाउंट है 1.5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो 25,000 आएगा। कितना आएगा, 1.5 लाख को 1,50,000 का गुडविल को 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में, दोनों का 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25,000। क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें आर डेबिट हुआ है ना, आर का कैपिटल डेबिट हुआ है ना, तो आर को करेंगे डेबिट, और क्रेडिट कौन हुआ है, टी। तो आर के जो पार्टनर्स डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में अमाउंट लिखोगे पहले, और जो पार्टनर क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दो। पहले अमाउंट पुट कर लीजिए। गुडविल के ट्रीटमेंट में जब कैपिटल में लिखोगे ना बैलेंस, तो पहले अमाउंट पुट करना है, और अमाउंट पुट करने के लिए देख लीजिएगा कौन सा पार्टनर डेबिट है उसके डेबिट में पुट कीजिए, जो पार्टनर क्रेडिट है उसके क्रेडिट में पुट कीजिए। डेबिट आर था, आर के डेबिट में पुट किया, क्रेडिट था टी, टी के क्रेडिट में पुट किया, सही है। अभी देखो यहाँ पे आर डेबिट है किसकी वजह से, टी की वजह से ना, तो टू टी इज कैपिटल अकाउंट, और टी क्रेडिट है किसकी वजह से, आर की वजह से ना, तो बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पे नोट नंबर 1 इंडिकेट कर देना, क्योंकि ये जो अमाउंट निकला है नोट नंबर 1 में निकला है, सारा ट्रीटमेंट यहाँ नोट नंबर 1 में दिखा है। वर्किंग नोट दिखाना बेटर रहता है, इसलिए कि मार्क्स फुल दिए जाते, नहीं तो मार्क्स कट लिया जाता। ठीक है ना, हो गया। तो क्या क्या स्टेप है, पहले पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिख लो, रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट कर लो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट करते वक्त या गुडविल का ट्रीटमेंट करते वक्त देख लो कि स्पेशल केस तो नहीं है, और फिर सीधे आ जाएंगे रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट में। रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट में भी ध्यान दीजिएगा कोई स्पेशल केस तो नहीं है, यहाँ पे वैसा कोई केस है नहीं स्पेशल। सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे, और पार्टनर्स रिवैल्यूएशन में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ा या घटा है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000 हो गया है, लैंड का वैल्यू 80,000 हो गया, तो 30,000 से बढ़ा है बाई लैंड, 50 से 80 हो गया यानी 30,000 से इंक्रीज किया। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, तो टू बिल्डिंग 6% से डेप्रिशिएट करना है, तो 50,000 का 6% कितना आएगा, 3,000 आएगा। क्रेडिटर्स 6,000 क्लेम नहीं होगा, तो बाई क्रेडिटर्स 6,000, और तो कोई टर्म है नहीं, बाकी बैलेंस कर लीजिए। 36 में से 3 घट गया यानी 33,000 का प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट आ गया, 33,000। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश दे के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आर एस टी, ओल्ड रेशियो में बटेगा ना, 1/6, 2/6, 3/6 में बांट दो, 5500, 11,000, 16,500।
ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बैलेंस होगा। रिवैल्यूएशन बैलेंस होने के बाद जो भी प्रॉफिट लॉस निकला उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन नोट हो गया नोट सबका रिवैल्यूएशन। लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे स्टेप बता रहे हैं वैसे फॉलो कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़े। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एज देके प्रॉफिट। पचपन सौ, 11,000, 16,500 हो गया। अब और कोई एडजस्टमेंट कोई भी ट्रीटमेंट तो है नहीं। अब पार्टनर्स कैपिटल को सीधा बैलेंस कर दीजिए। तो 1,10,500, 1,10,500 टोटल हो रहा है आर का। एस का हो रहा है 50,000 प्लस 10,000 60 और 10 70 और 71,000। और टी का हो रहा है 25 दूनी 50, 10 60 5 65, 10 75 6 81,500। 1,10,500, 71,000 टोटल लिख लो पहले, 81,500। यहाँ से बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस कैरिड ऑन, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। तो 1,10,500 में से 25,000 घटाओगे तो 85,500 आएगा। और एस में तो कोई अमाउंट घटेगा नहीं तो 71,000 ही बचेगा और ये 81,500 ही बचेगा। तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल, और ये इंफॉर्मेशन जाएगा बैलेंस शीट में। और जब बैलेंस शीट में हम लोग बनाएंगे तो नया वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे एसेट और लाइबिलिटीज का, रिवैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए। चलो इसको नोट कर लो, फिर बैलेंस शीट पे आएंगे। हो गया नोट।
चलो बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो पुराने बैलेंस शीट को ध्यान में रखेंगे और एडजस्टमेंट को ध्यान में रखेंगे। जैसे स्टार्टिंग करेंगे हम लोग लाइबिलिटीज साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लो, आर्स कैपिटल, एस कैपिटल एंड टीज कैपिटल। ये तीनों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपने पहले निकाला है 85,500, 71,000 और 81,500। 85,500, 71,000 और 81,500 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे क्योंकि बढ़ चुका है। बिल्स पेबल जितना है उतना ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। कितना अमाउंट है? 20,000। और क्रेडिटर्स में कुछ अमाउंट घटा था, कितना अमाउंट घटा है? 50,000 में से 6,000 घटा देंगे, कितना हो गया ये? 44,000 हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड देख लीजिए, लैंड का वैल्यू 50,000 है ना, और इसमें वैल्यू बढ़ा है, कितना से बढ़ा है? 30,000 बढ़ा है। लैंड का वैल्यू जो है ना 50 से 80 हो गया, 50,000 प्लस 30,000 80,000 का वैल्यू है लैंड। बिल्डिंग का वैल्यू में 3,000 का डिक्लाइन है, तो बिल्डिंग का वैल्यू दिया कितना है? 50,000। 50,000 में 3,000 माइनस कर लो, कितना आएगा? 47,000। प्लांट में कोई चेंज नहीं है, प्लांट का वैल्यू उतना ही लिख लोगे, 1,00,000 का 1,00,000। स्टॉक के वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है, स्टॉक भी उतना ही लिख लोगे, 40,000 का 40,000। डेटर्स के वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर्स का अमाउंट उतना ही लिख लोगे, 30,000 का 30,000। और बैंक बैलेंस, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी उतना ही लिखा जाएगा, 5,000 का 5,000। दोनों साइड टोटल कर लो, इक्वल आ जाना चाहिए। तीन लाख 2,000। तीन लाख 2,000 का बैलेंस शीट टोटल, ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहला। समझ आया? दिखा कि जो रूल्स हमने पढ़ा था अभी इससे पहले वाले चैप्टर में सब फॉलो हो रहा है। सारे रूल्स जो है, चाहे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो, या फिर गुडविल का ट्रीटमेंट हो, या रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट हो, या फिर रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो, ये आपको रूल्स जो पढ़ा है आपको ध्यान में रखना है। इसमें कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा गुडविल के ही ट्रीटमेंट में है, और वो भी जब एडमिशन वाला क्वेश्चन आएगा तब। अदरवाइज गुडविल भी इजी है, इसमें क्या है गेनिंग टू। और याद रखिएगा, एडमिशन चैप्टर छोड़ के बाकी किसी चैप्टर में ना यही एंट्री यूज होना है, और इसके अलावा एक और एंट्री यूज हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने का, जिसका एंट्री क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। क्लियर है? एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग फर्दर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। अब तुम लोग वो क्वेश्चन भेज सकोगे कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने वाला। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब नया कैपिटल इतना होगा, सारे चैप्टर में, सारे चैप्टर से वो क्वेश्चन निकाल लेना, डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बट सब इजी इजी है। जो जो टफ टफ रहेगा वो निकालेंगे। अभी तो हम एक स्टार्ट इजी से किया है, हम और टॉपिक को लेंगे, जो जो टफ टफ क्वेश्चन होगा क्लास में करवा देंगे। तुम लोगों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए इससे पहले वाले चैप्टर का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो इजी इजी क्वेश्चन दिखे वो इंपॉर्टेंट। टफ वाला क्वेश्चन जान लो नॉलेज के लिए, बट वो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट। जितना टफ क्वेश्चन आएगा ना, जितना टफ है समझ जाओ कि इंपॉर्टेंट है। आज के लिए